निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ किया। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस ज्वलंत मुद्दे पे जिस पर राज्य की लाखों किसानों की आजीविका टिकी, धान खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से पहले राज्य के कई जिलों में किसानों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शनों की खबर आ रही। धान खरीदी केंद्रों पर बद इंतजामी, फटे बारदाने, अव्यवस्थित तुलाई और भुगतान में देरी, सीएम के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकारी मशीनरी क्यों विफल हो रही है? राजनांदगांव, बलरामपुर, रामानुजगंज में किसान सड़क पर उतरकर चक्का जाम क्यों कर रहे हैं? हम जानेंगे कि साय सरकार की धान खरीदी योजना में जमीन पर क्या कमियां हैं, किसानों का विरोध कितना व्यापक है और क्या आज की कैबिनेट बैठक किसानों के लिए कोई ठोस समाधान लेकर आएगी। बने रहिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। बात शुरू करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों से। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे हर किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे बैंक खातों में पहुंचे। लेकिन जमीनी हकीकत इन निर्देशों से कोसों दूर है। राजनांदगांव और बलरामपुर जैसे प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में किसान की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। फटे बारदाने, तुलाई मशीनों की कमी और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण किसान कई दिन इंतजार करने को मजबूर है। यह बद इंतजामी सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है, जहां सरकार के निर्देश केवल कागज पर ही प्रभावी हो रहे हैं। किसानों का विरोध और आंदोलित छत्तीसगढ़। जब सरकारी इंतजाम फेल होते हैं तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर होते हैं। यही हुआ बलरामपुर रामानुजगंज में। यहाँ रामचंद्रपुर रामानुजगंज सनावल मार्ग पर सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग स्पष्ट थी, या तो व्यवस्था सुधारी जाए या पुराने सुविधाजनक केंद्र पर खरीदी शुरू की जाए। दूसरी ओर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पर्याप्त और नए बारदाने कर्मचारियों की पूरी ड्यूटी और तुलाई मशीनों की सही निगरानी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो राज्य भर में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह विरोध केवल एक केंद्र का नहीं बल्कि पूरे राज्य के किसानों की गहरी नाराजगी को दर्शाता है, जो मानते हैं कि सरकार ने लाभकारी योजनाओं की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जा रही है। गलत प्लानिंग और सुरक्षा पर सवाल। विरोध का एक बड़ा कारण गलत योजना भी है। बलरामपुर रामानुजगंज में एक नया धान खरीदी केंद्र बनाया गया। किसानों का कहना है कि यह नया स्थान पुराने केंद्र से बहुत दूर है और जंगली क्षेत्र में स्थित है। इससे न केवल किसानों को अपना धान लाने में असुविधा हो रही है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। रात के समय जंगली और दुरुस्त क्षेत्रों में धान की सुरक्षा और किसानों की व्यक्तिगत सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विश्लेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की गलत प्लानिंग और किसानों की सुरक्षा की अनदेखी ने सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया है। कैबिनेट में टेंशन, क्या होगा ठोस समाधान? इन्हीं सब बढ़ते विरोध और समस्याओं के बीच आज सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बैठक के एजेंडे में धान खरीदी एक प्रमुख विषय है। इसके अलावा वित्त, कृषि, अवसंरचना और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। वहीं किसानों की निगाहें इस कैबिनेट बैठक पर टिकी है। क्या सरकार तत्काल प्रभाव से नए बारदाने उपलब्ध कराने का निर्देश देगी? क्या तुलाई मशीनों की कमी दूर हो जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पुराने सुविधाजनक केंद्रों पर खरीदी फिर से शुरू करने का कोई निर्णय लिया जाएगा? यदि इस बैठक में जमीन पर क्रियान्वयन के लिए कोई ठोस मॉनिटरिंग तंत्र नहीं बनाया गया तो यह प्रशासनिक विफलता जारी रहेगी और किसान आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। सरकार को समझना होगा कि ये निर्देश केवल घोषणा नहीं बल्कि क्रियान्वयन की मांग करते हैं। वहीं धान खरीदी में हो रही लगातार समस्याएं साय सरकार की जिम्मेदारियों को एक बड़ी चुनौती दे रही है। एक तरफ सरकार ने किसानों के लिए लाभकारी घोषणाएं की हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खरीदी केंद्रों पर बदहाली है। इस विरोधाभास राज्य के किसानों के बीच असंतोष पैदा कर रहा है। जरूरत है कि सरकार अधिकारियों की जवाबदेही तय करे, योजनाओं के क्रियान्वयन की ठोस मॉनिटरिंग करे और किसानों की सुरक्षा व सुविधा को प्राथमिकता दे। जब तक किसानों की नाराजगी दूर नहीं होती, तब तक राज्य का कृषि परिदृश्य तनावपूर्ण बना रहेगा। धान खरीदी का सीधा संबंध छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और किसानों के सम्मान से है। उम्मीद है कि कैबिनेट बैठक से कोई सकारात्मक खबर आएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को पुरानी खरीदी केंद्र बहाल करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज।